सबसे बड़ी जो आप लोग गलती कर रहे हो ना स्क्रैप बिजनेस में, वो क्या कर रहे हो। बट हमारी जो ऑडियंस है ना, वो लोकल स्क्रैप बिजनेस को भी करना चाहती है। अगर आप स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो कितना पैसा आपको चाहिए, क्या क्या चाहिए। ये एक इको फ्रेंडली बिजनेस है। हमारी मदर नेचर इससे इम्प्रूव होती है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए, अगर आप स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे बीच आ चुके हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का। और सबसे बड़ी जो आप लोग गलती कर रहे हो ना स्क्रैप बिजनेस में, वो क्या कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट का पता ही नहीं होता कि आपको क्या बिजनेस में स्टार्ट लेना है। जैसे कि अब मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में गत्ता जो होता है कितने टाइप का होता है। पहले सर से जान लेते हैं, अगर आप स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो कितना पैसा आपको चाहिए, क्या क्या चाहिए। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर देखिए, वैसे तो आपने सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करा है और लोकल बिजनेस में आपने शुरुआत करी थी और आज बहुत अच्छे लेवल पे है, आपके 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस भी है सर। बट हमारी जो ऑडियंस है ना, वो लोकल स्क्रैप बिजनेस को भी करना चाहती है। बहुत अच्छी बात है। ये एक इको फ्रेंडली बिजनेस है। हमारी मदर नेचर इससे इम्प्रूव होती है। पैसा तो मिलता ही है, और लेकिन ये बहुत एक अच्छा बिजनेस है। तो कितने से, अगर कम से कम बजट में हम चालू करना चाहें स्क्रैप बिजनेस, तो कितने से हो जाएगा सर। देखिए, लोकल बिजनेस तो बहुत कम से हो सकता है। लाख रुपए से, 50,000 से, कोई किसी के पास कम है तो 20,000 से भी हो सकता है। अच्छा, 20,000 से भी स्क्रैप बिजनेस हो सकता है। वो तो रोज का खरीदना है, रोज का बेचना है, तो बहुत आसानी से, यानी जिसका जितना बजट है उससे शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मदर नेचर को इम्प्रूव करता है। ये कोई कहने में कबाड़ है, लेकिन ये बहुत अच्छा बिजनेस है। बट सर, अगर 20,000 से हम काम चालू करते हैं जी। लोकल स्क्रैप बिजनेस, तो उसमें प्रॉफिट रेशियो क्या रहता है। प्रॉफिट रेशो अच्छा रहता है। अगर मंथली माने तो समझ लीजिए डबल हो जाता है एक महीने में डबल हो जाता है। देखिए, अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कोई और बिजनेस की सोचना ही मत, क्योंकि एक्चुअल में स्क्रैप बिजनेस जो एक बिजनेस है ना, वो ऐसा बिजनेस है कि आप लोगों की निगाह में छोटा बिजनेस है, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है। और स्क्रैप में अगर आपको इंपोर्ट करना है तो भी सर करा देंगे, लोकल बिजनेस करना है तो भी आपको करा देंगे। अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे थे सर। जो गत्ता है, गत्ते के कितने टाइप होते हैं, क्या आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ राहुल जी, देखिए, कहने को गत्ता है, पर उसमें जो ये गत्ता जाएगा मिल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिल वालों को वो उसको सेपरेट करते हैं, जो मोटा गत्ता, पतला, जो भी है। मेरे ख्याल से आप ये बेटर बता। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको ओसीसी का काम करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है तो आपको मेहनत करने की जरूरत इतनी नहीं पड़ती। बजट कम है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी समस्या का समाधान करना पड़ता है वो। और वहीं अगर आपका थोड़ा सा बजट लाख 2 लाख रुपए बजट बैठ जाता है तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है जो कि है गत्ता स्क्रैप बिजनेस। जी हाँ, गत्ता स्क्रैप बिजनेस। और उसकी मैं वैरायटी बताने वाला हूँ। क्या होता है, जब आप गत्ता स्क्रैप बिजनेस करते हो ना, तो आपको सबसे पहले रेटों की आवश्यकता पड़ती है। रेटों की कैसे, आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आपके सिटी स्टेट में क्या रेट है, एंड यूजर पे क्या रेट जाएगा, वो पूरी डिटेल। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको, नीचे हमारा एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कर लेना। उसका नाम है ऑल प्राइसेस लाइव मार्केट प्लेस। और अगर आप चाहते हैं आपको व्हाट्सएप पे रेट आए, आपने देखा होगा हर कबाड़ी वाले पे रेट आते हैं। रेट कैसे होते हैं, जैसे कि कॉपर इतना बढ़ गया, एल्युमिनियम इतना कम हो गया, लोहा इतना कम हो गया। वो काम हमारा है बेसिकली। और हमारा स्क्रैप बिजनेस भी है, गूगल पे सर्च करना पीएस स्क्रैप इंपोर्टर, पूरी डिटेल आ जाएगी। चलिए बात करते हैं गत्ते की। गत्ता, जो गत्ते की वैरायटी मैं आपको बताने वाला हूँ, रेटों की जानकारी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी। गत्ते की बेल्स, सबसे पहले बेल्स होती है जो इंपोर्टेड होती है, उसके बाद सेकंड का गत्ता होता है। ये सारी जो आइटम होती है ये गत्ते की होती है। और क्या होता है पर्टिकुलर इसमें, क्या है, हर दिन रेट बदलता है और हर दिन रेट कम होता है। तो आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं क्या होता है। अगर आप सीख के करते हैं, नॉलेज लेके करते हैं, तो आपको नुकसान नहीं होता। क्यों, आपको वो चीजें पहले ही पता लग जाती हैं। और वहीं अगर आप बिना सीखे करते हैं तो आपको पैसे का नुकसान होता है, और जो मंजिल पे आपको जल्दी जाना है वो मंजिल पे आप बहुत लेट पहुंचते हैं। तो क्या मैंने सही समझाया सर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने, क्योंकि लोकल में आपकी बहुत अच्छी मास्टरी है। नहीं इंपोर्ट सर, एक्सपोर्ट मैंने में सीखा है, भी आपसे ही पर है। आपने दोनों चीजों में आपका बहुत अच्छा। बिल्कुल। और अगर आप लोकल या फिर इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना, नीचे जाके नंबर पे कॉल कर लेना, मैम से डिटेल लेना, मैम पूरी डिटेल आपको समझा देगी। और अगर आप पर्सनली मीटिंग करना चाहते हो सर से या मेरे से, तो आप पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हो। जैसे बच्चे पहले, याद है आपको, ऑनलाइन पढ़ा करते थे कोविड के टाइम में, वैसे ही आपको पर्सनल मीटिंग करनी है। आपको अगर समझ में आए तो आप फ्रेंचाइजी लेके अपने बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बहुत कमिंग। अच्छा, थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।